अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा कराची में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान का ये खिताब नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ डिजिटल मीडिया दिखा रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर कट किया गया है। बाकी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैकआउट है मौलाना फजलुर रहमान के इस खिताब के हवाले से। और उसकी बुनियादी वजह मौलाना के खिताब के कंटेंट्स हैं, उसका मतन है इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इंतहाई एंटी पाक फौज, इंतहाई जज्बात से लबरेज, इंतहाई गुस्सीला खिताब अगर कहा जाए मौलाना फजलुर रहमान का तो कहना गलत नहीं होगा। तभी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया ये जसारत नहीं कर रहा कि मौलाना फजलुर रहमान का ये खिताब कट कर सके। और फिर वो आज फिर कह गए हैं कि ये जर्नलिज्म नहीं, ये कर्नलिज्म है। मौलाना फजलुर रहमान की मुतारिफ करदा ये इस्तिलाह है। उन्होंने अफगानिस्तान पर लगाई हुई बाढ़ और बाढ़ पर इन्वेस्टमेंट से लेके अमरीका, अमरीका के डॉलर्स और खनकते हुए सिक्के और कड़कते हुए नोट सबकी बात कर दी है। इंतखाबी धांधली पर भी बात कर दी है। वो आजकल जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं डेमोक्रेटिक, इनकी बात ही नहीं कर रहे, वो बराह रास्त फौज की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं। मौलाना ने फौज को आड़े हाथों ले लिया है। तनकीद यानी हदफ तनकीद फौज है बराह रास्त। और आने वाले दिनों में भी लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें जिस अंदाज में चल रही हैं, ये ब्लैकआउट होगा, ब्लैकआउट करना पड़ेगा। मीडिया पर शायद ये ना दिखाया जाए। एक हल्का सा मंजरनामा मैं आपको ये भी बता दूं कि ताजर इस्लामाबाद के दर पे दस्तक देने वाले हैं। ट्रेडर्स के साथ एफबीआर जो करने वाला है, तिगनी का नाच नचाएगा और ताजर इस्लामाबाद की सड़कों पर होंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया। किसान किसान वहां से बोरी बिस्तरा गोल करके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खुद जावेद लतीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और नवाज शरीफ के साथी हैं, वो कहते हैं कि 2 साल सिर्फ शहबाज साहब के पास है। इस हुकूमत का बोरी बिस्तरा गोल किया जाएगा, दोबारा इलेक्शन होंगे और वो तो ये ख्वाब सजाए बैठे हैं कि नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। मैं एक हल्की सी झलक आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं ना कि रावी चैनी चैन लिख रहा है, तो भाई रावी चैनी चैन नहीं लिख रहा। सूरत हाल बड़ी दिगरगूं है। हालात इस वक्त इतने नॉर्मल नहीं है। ऑल दो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए जाहिर है आईएमएफ ने ट्रॉन्च दे दी, डॉलर आना शुरू हो गए, बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी, बताया जा रहा है कि रिजर्व्स भी बूस्ट अप होंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम सूरत हाल पॉलिटिकली पॉलिटिकली बहुत नाजुक सूरत हाल है जिस पे हम खड़े हुए हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर का अचानक खिताब, और उस खिताब के बाद 2 खतूत हैं जो सामने आ गए हैं। दोनों खतूत का मतन मैं आपके सामने रखूंगा। एक खत वो है जो टेलीग्राफ को लिखा गया है और अडयाला जेल से लिखा गया है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल को अडयाला जेल से टेलीग्राफ को खत लिखा है और उस खत के अंदर जो कहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सनसनीखेज है, इंतहाई इंकशाफात से भरपूर है। और उसके बाद जबार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर ने कहा कि हम तो अपनी आईनी हदूदों को यूं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को खबरदार करते हैं कि भाई आप आईनी हदूद से तजावुज ना करें। तो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने भी एक खत लिख दिया है। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, अब क्या लिखा है, उसमें क्या सवालात उठाए गए हैं, मैं वो सवालात भी आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। तो मेरा ख्याल है आगाज कर लेते हैं इमरान खान साहब की जानिब से टेलीग्राफ को लिखे गए खत से। और टेलीग्राफ को ये खत अडयाला जेल से लिखा गया है। इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ को लिखे गए खत में क्या कहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इंपॉर्टेंट बात वो ये कर रहे हैं कि इनके पास अब सिर्फ मुझे कत्ल करना रह गया है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। इमरान खान का अडयाला जेल से टेलीग्राफ के लिए मजमून। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब उनके लिए बस मुझे कत्ल करना ही बाकी रह गया है। अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। मैं डरता नहीं क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। इमरान खान का बरतानिया के बड़े अखबार द टेलीग्राफ को लिखा हुआ खत। तहरीक अदम एतमाद के बाद से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त हिदायत के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की सियासत से मेरी पार्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ये उस खत का के अहम कंटेंट्स हैं जो इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ को लिखा है। उसके बाद बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की आज की तकरीर के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया है और चंद सवालात उठाए हैं। वो सवालात मैं पढ़ के आपके गोश गुजार कर देता हूं एज इट इज, जो उन्होंने मौरखा 2 मई 2024 को लिखे हैं। एंड इन रिस्पॉन्स टू
द एड्रेस बाय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मैं आपको बता दूं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो खिताब है, मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि जनरल आसिम गफूर डीजी आईएसपीआर हुआ करते थे, बड़ी दबंग किस्म का प्रेशर आईएसपीआर की जानिब से आता था। वो अभिनंदन को चाय पिलाने वाला मामला हो, वो खुफिया स्ट्राइक हो पाकिस्तान की जानिब से, उस पे जितने दबंग अंदाज में डीजी आईएसपीआर आके बात करते थे, और उसके आसिम सलीम बाजवा, उसके बाद आसिफ गफूर, और फिर हमने बाबर इफ्तिखार साहब को देखा। अभी मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब का दौर है, लेकिन जैसे वो नाम में शरीफ आता है, अभी वो उस तरह से वाइब्रेंट या निकल कर नहीं आता आईएसपीआर, ना उस तरह की ट्वीट्स होती हैं, ना मामला उस नहज पर हैं। हाँ, ये एक पैगाम जरूर है। जनरल आसिफ गफूर वाला जमाना गॉन आर द डेज नाउ। अब जनरल आसिम मुनीर बराह रास्त आते हैं, डीजीआईएसआई जनरल अदीम अंजुम बराह रास्त आते हैं। फिर हमने वो जमाना भी देखा कि जब आके बराह रास्त उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ी, फिर वो भी देखा जब स्टूडेंट से खिताब करना पड़ा। फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वक्तन फवक्तन अब मुख्तलिफ तकारीब से जो खिताब करते हैं, उसको आईएसपीआर जरूर मेंशन करता है, और ये एक लाइन ऑफ एक्शन होती है, ये फौज की लाइन ऑफ एक्शन, ये समत मुतय्यन कर रही होती है कि व्हाट आर दे प्लानिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग नाउ। अच्छा, अभी जो अल्ताफ हुसैन बानी एमकेएम ने लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब ने इरशाद फरमाया कि हम अपनी आइनी हुदूद बखूबी जानते हैं, और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। ये एग्जैक्टली उनके जो खिताब में कहा गया। कहते हैं, मैं जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब से चंद सवालात करना चाहूंगा कि शहरियों को लापता करना, उन्हें मावराए अदालत कत्ल करना, अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए अदालतों के जज साहिबान को धमकाने और खौफजदा करने के लिए उनके घरों, हत्ता के उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाकर उनकी निजी जिंदगी की रिकॉर्डिंग करना, जजेस के रिश्तेदारों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाना, उन्हें जान से मारने की धमकियां देना, आम इंतखाबात में झुरलू फेरना, इंतखाबी नताइज अक्सर तब्दील करना, सियासी जमातों के लोगों को खरीदना या धमकाकर उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करना, या उनसे नई नई पार्टियां और ग्रुप्स बनाना, पुलिस स्टेशनों पर मुसल्ह हमले कराना, पुलिस अफसरान और एहलकारों पर तशद्दुद करना, हकायक लिखने या बयान करने पर सहाफ़ियों को उठाकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाना, उन्हें माजूर करना, उन्हें अपने एम्पायर कायम करना, गरीबों की बस्तियां उजाड़ना, हुकूक सल्ब करना, और ये किसी आइनी हुदूद के दायरे में आएंगे। ये कुछ सवालात हैं जो बानी एम के अल्ताफ हुसैन साहब उठा रहे हैं। अब ये एक जंग है, यूं लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस एंटी इस्टेब्लिशमेंट पावर्स। मौलाना फजलुर रहमान एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब इज क्वाइट एंटी इस्टेब्लिशमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। बानी एम के अल्ताफ हुसैन साहब, क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त किया है बड़े अरसे से, नाउ ही इज टॉकिंग, वो सवालात उठा रहे हैं। ये जंग है, यूं लगता है कि एक नए फेज में, मैं ये तो नहीं कहूंगा एट दिस पॉइंट इन टाइम कि फैसला कुन फेज में, लेकिन एक नए मोड़ में दाखिल हो गई है। मुल्क को बने हुए अब जाहिर है 75 बरस बीत गए हैं। मुल्क हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा होता है, तो ये भी एक नाजुक दौर है। अब एक और नाजुक दौर है आने वाले दिनों में। वो कहते हैं ना, खोल कर आंखें मेरे आईना गुफ्तार में आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। अब उन्होंने कहा ना कि ईवानों में नहीं मैदानों में होगा फैसला, तो अब लगता है मैदान सजेगा। अब मसल शो किया जाएगा, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बट आई विश एंड आई प्रे कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, और न इसका ना उसका ना उसका तेरा है ये, वो कहते हैं ये सबका वतन है बचा लो इसे। आई होप कि इस वतन के लिए सोचने वाले फाइनली मुल्क के लिए सोचेंगे, अदरवाइज अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही है। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहानदारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।